मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से, और इसमें हम मौजूद हैं पीठाधीश्वर महाराज के पास। आज बात करेंगे चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 का जो है नामकरण किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिव शक्ति नामकरण किया गया है। उस पर सिया मौलाना सैफ अब्बासी नकवी चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम देने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे मुल्क के वैज्ञानिकों की कामयाबी है, परंतु ये जो है हमारी इस्लाम से भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो नामकरण है शिव शक्ति केंद्र के रूप में जी, ये शास्त्र सम्मत, जी, धर्म सम्मत और तर्क सम्मत, ये तीनों तरह से सिद्ध है। जी। अब मौलाना का जो चंद्रमा से स्नेह है, जी, चांद का जो उनका प्यार है, वो इसको मोहम्मद साहब से जोड़ करके देखते हैं। जी। खैर, मैं भी उस पर टिप्पणी करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने वेद के अनुकूल, जो हमारे वेदों में लिख करके आया है, ऋग्वेद 2 मंडल 40वीं सूक्त का 4था श्लोक है, जिसमें अध अंतरिक्षा, अध अंतरिक्षा एक शब्द आता है चंद्रमा के लिए। ये इनकी कुरान में भी है। एक बार जाकिर नायक को भी मैंने सुना था कि पहले एक पिंड था दुनिया में, उसके बाद इन पिंडों के विस्फोट से अलग अलग ग्रह नक्षत्र आए। ये जो चंद्रमा है, ये हमारे पृथ्वी के विस्फोट के बाद अलग हुआ जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक नील स्ट्रांग ने जब प्रथम बार ये मिट्टी आई थी, इसका जब परीक्षण हुआ था जी, तो वहाँ की सतह की मिट्टी और हमारी पृथ्वी की मिट्टी एक जैसी पाई गई थी, जिससे ये सिद्ध हुआ था कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का ही अंग है। खैर, अब आइए हम इसको धार्मिक आधार पर कैसे देखना चाहेंगे। मैं मौलाना से ये पूछना चाहता हूं, ये चंद्रमा सबसे पहले जी, आसमान पर तो दिखा, लेकिन हमारे भगवान को भी ये सुशोभित करता है, भगवान शिव को ये सबसे पहली बार कहां पर दिखा? शिव के मस्तिष्क पर दिखा। जी। अब शिव के भाल पर आने का, इसीलिए इनको भालचंद्र भी कहते हैं चंद्रमा को, शिव के भाल पर आने का इसका जो इतिहास है, जो कारण है, उसे भी समझना चाहिए। हमारे भगवान की शिव पर जब गंगा अवतरित हो रही थी, माता गंगा, तो उनके वेग को रोकने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की थी कि ये पृथ्वी इस वेग को सहन नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने अपनी जटाओं पर लिया। जब समुद्र मंथन हुआ तो रस्सी नहीं थी, वासुकी नाग था। सही है। तो वासुकी नाग को लपेट करके जब समुद्र मंथन किया गया, तो जाहिर सी बात थी वो पीड़ा जो नाग देवता को हो रही थी जी, उससे, उस पीड़ा से जो फुफकारें निकल रही थी जी, उससे राक्षस समाज का तन काला पड़ गया। नवरत्न करने के बाद वासुकी के क्रोध को रोकने के लिए कि ये क्रोधित नाग देवता कहीं ये दुनिया ही नष्ट न कर दें, तो फिर क्या हुआ? भगवान शंकर ने अपने गले पर लिया। हमारे सूर्य भगवान के ताप को ये अगर पृथ्वी पर सीधा आता तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव था? हमारे भगवान की ये लीला है
कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी पर विस्फोट होता है और चंद्रमा को अपने मस्तक पर ग्रहण कौन करता है? भगवान शिव करते हैं, धारण करते हैं, वो धारण करते हैं। अब ये वैज्ञानिक आधार पर भी सत्य है कि सूर्य भगवान और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है। अब मौलाना कहेंगे कि हजरत मोहम्मद ने इसको 2 भागों में बांट दिया। मैं उन मूर्ख मौलानाओं से जिन्होंने ये विडंबना बना रखी है, जो ये कि इन्होंने तर्क दे रखा है, उनको मैं बताना चाहता हूं जो आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। ये चंद्रमा का जो अर्धचंद्र है, जो हमारे भगवान शिव के भाल पर दिख रहा है, ये वो हिस्सा है जो हमको दिखाई देता है, और वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसी के कारण ये अर्धचंद्र है। जो दिखा और जो नहीं दिखा, आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो हिस्सा देखने का प्रयास किया है जो हमें यहां से दिखाई नहीं देता था। यानी दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दिखाई दे रहा था, दक्षिणी ध्रुव नहीं दिखाई दे रहा था। और अगर इन परिस्थितियों में हमारे वैज्ञानिकों ने उस हिस्से की खोज कर ली जो भगवान शिव के भाल पर पीछे के साइड में है, पीछे की तरफ है जी, तो फिर मोदी जी ने जो उसका नाम शिव शक्ति केंद्र रखा जी, वो कैसे गलत रख लिया है। और मैं तो अब एक सुझाव देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी चीज़, हमारे जो हिंदू मत के लोग हैं और जो अभी वो चंद्रयान भेज रहा है, तस्वीरें, वहाँ पर शिवलिंग, वहाँ पर मंदिर जी, इनके सबके पाए जाने की संभावना, उनके चित्र आ रहे हैं लगातार। तो मैं उन मूर्ख मौलानाओं को बताना चाह रहा हूँ, जो तुम्हें नहीं मालूम वो भी जान लो, जब हमारी इस पृथ्वी से ही अलग हुआ है चंद्रमा का वो भूभाग, सही है, तो उसमें मंदिर नहीं दिखेगा, तुम्हारी मस्जिद दिखेगी क्या? तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। 1400 साल के हो, अरबों साल पहले से ये चंद्रमा हमारे यहाँ पृथ्वी से जुदा हुआ। वहाँ शिवलिंग नहीं मिलेगा तो तुम्हारी दाढ़ी मिलेगी, तुम्हारी टोपी पड़ी होगी उस पर, क्या मिल जाएगा तुम वहाँ पर? तो ये जो है, ये जाहिलियत की बातें न करें। और मैं जो सुझाव देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, शिव ने धारण कर रखा, लिहाजा शिव नाम है ही, शिव होना ही चाहिए। बालचंद्र पहले से है। चंद्र, शिव के आगे चंद्र लगाइए, चंद्रमा है, तो अब इनका नाम क्या होना चाहिए? शिव चंद्र। और ये भारतीयता से जुड़ा है, ये हमारी खोज, हमारे वेदों की खोज है जी, लिहाजा इसके नाम के आगे और लगाइए, भारतीय लगाइए। तो आज के बाद मैं सुझाव दे रहा हूं कि इस चंद्रमा का नाम ही बदल दें। अगर वो मोदी जी ना बदल पाए तो योगी जी को बता दें, योगी जी बदल देंगे बड़ी आसानी से। तो इसका नाम क्या होना चाहिए शुद्ध रूप से? शिव चंद्र भारतीय। आज के बाद अगर इस चंद्रमा का नाम लिया जाए तो चंद्रमा न कहा जाए, चांद न कहा जाए, तो ये शिवचंद्र भारती कहा जाए। आपके अनुसार फिर सूर्यदेव का भी नामकरण होना चाहिए? उनका नामकरण तो पहले से है जी, उनको तो सूर्य नारायण कहा ही जाता है। नारायण का अंश है तो सूर्य नारायण कहा ही जाता है, सूर्यदेव कहा ही जाता है जी, वो तो पहले से है। उनका नामकरण क्या, उनका नामकरण कोई मुसलमान थोड़ी कर लेगा। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। और वर्ण के आधार पर अगर देखा जाए तो ये राजा है, सब ग्रहों के राजा हैं सूर्य। तो अगर उस आधार पर देखोगे तो इनका नाम क्या होना चाहिए? सूर्य नारायण सिंह होना चाहिए, सूर्यदेव सिंह होना चाहिए। जोड़ लीजिए, सूर्य नारायण सिंह कहिए। हालांकि लिखा नहीं जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ राजा के, किसी भी राजा के, राजा दशरथ के आगे सिंह नहीं लिखा गया, राजा राम के आगे सिंह नहीं लिखा गया, श्री कृष्ण भगवान के आगे यादव नहीं लिखा गया, यदुवंशी थे। तो हमारे यहाँ परंपरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है और देशवासियों की इच्छा है
तो वर्णीय व्यवस्था के आधार पर सूर्यनारायण सिंह लिखें, कोई दिक्कत नहीं।